करेंगे जेसन के बारे में। काफी मजा आने वाला है आपको, एंड तक ट्यूटोरियल देखिए पेशेंसली। बहुत कुछ आप सीखिएगा एंड एंड में आपको लगेगा कि आप ही बाहुबली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से डिराइव किया गया है। जेसन जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जेसन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जेसन यूज हो रहा होता है, ठीक है। ओके फाइन, अब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जेसन मींस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा गया मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार इंग्लिश पढूं फिर हिंदी बताऊं तो कोई फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर लिखा गया है कि लेकिन दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा गया है जेसन जो है वो लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, जेसन। एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इन प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है अपने अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट एंड लॉजिक के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं जेसन के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि जेसन जो है वो टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट है। डिजाइन इसको किया गया है डेटा एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब अगर हम यूजेज बताया आपको, या फिर ट्रांसफरिंग जो भी यहाँ पे लिखा गया है, या फिर डेटा एक्सचेंज लिखा गया है, तो जब हमें सर्वर पे डेटा भेजना होता है तो जेसन के फॉर्मेट में भेजते हैं। सर्वर से गेट करना होता है तो जेसन के फॉर्मेट में आता है। एंड जेसन स्ट्रिंग होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। एंड जब एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं, जब आप काम करोगे कंपनी में, तो अक्सर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड वहाँ भी जेसन में डेटा स्टोर हुआ होता है। जब हम लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में डेटा भेजते हैं तो वहाँ भी जेसन का जरूरत होता है, ठीक है। क्योंकि जेसन लाइट वेट है, ठीक है, काफी लाइट है, तो इसीलिए हम लोग जेसन यूज करते हैं डेटा भेजने के लिए, सर्वर पे गेट करने के लिए, कॉन्फ़िगर के लिए, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, जो भी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जेसन इज टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट डिजाइन फॉर डेटा एक्सचेंज, ठीक है। एंड ये जो है ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, फॉलो ए स्ट्रैक्ट सिंटैक्स फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा। देखिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड जेसन एक ही जैसा देखने में लगता है, इसमें दो डिफरेंस है। इसमें दो डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, कि जो जेसन की एंड स्ट्रिंग वैल्यू है, जेसन की एंड जो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स में होना चाहिए दोनों, जेसन कीज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। एंड सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेड डेटा सपोर्ट करता है, ठीक है। लिमिटेड डेटा, कौन कौन सा डेटा है? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, सिर्फ 6, सातवां कोई नहीं, ठीक है। यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन सर्वर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख के, एक मैंने टेस्ट डॉट जेसन नाम का फाइल बना रखा है। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट, वो कैसा आपने देखा होगा? आपने सिर्फ इस तरीके से देखा होगा, एक सिंपल होता है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। एंड सेकंड, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से स्टार्ट होता है, एरे का सिंटैक्स होता है एंड इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है, राइट। यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे मेरे को कॉमा देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, प्लेन ऑब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं। जेसन का भी शुरुआत, सिंटैक्स भी कुछ इस तरीके से होता है, तो आपको करली ब्रेसेस लेना है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ नेम ऐसे लिखना चाहिएगा तो एरर आएगा। ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि डबल कोट्स में लिखे, ठीक है, तो एंटर हिट कर दीजिए, तो ये डबल कोट्स में आ गया है। अगर आप सिंगल कोट्स में भी लिखिएगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो अगेन इसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स ले लेंगे एंड नेम यहाँ पे लिख देंगे एंड यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। एंड ये जो बात हो रहा है स्ट्रिंग वैल्यू का बात हो रहा है, तो स्ट्रिंग वैल्यू भी डबल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम सिंगल कोट्स लिखते हैं तो ये देगा हमें एरर, ठीक है। ओके फाइन, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने ले लिया एक की वैल्यू पेयर। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट में हम कॉमा लास्ट वाले में डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले में कॉमा डालेंगे तो एरर देगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन भी हम लोग यूज करते हैं। पैकेज डॉट जेसन क्या है? जेसन है, वहां भी हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। तो अगेन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट समझिए। यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे एक और बना दीजिए की एंड यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम 29। यहाँ पे मैं सिटी नाम का एक की बना लेता हूँ जल्दी से, एंड यहाँ पे नल डालते हैं, ठीक है। नल, नल ले लिया, जैसा कि हमने देखा था, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, एरे एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम
अनडिफाइंड डालने का कोशिश करें तो सपोज यहाँ पे हम अनडिफाइंड डाल रहे हैं तो क्या नहीं ले रहा है, ठीक है, तो नॉट सपोर्टेड सिंपली। एंड यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट एरे डालने का कोशिश करें तो 1 2 1 2 3 तो ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे सपोज मैं ऊपर वाला यहाँ पे की वैल्यू पेयर कॉपी कर देता हूँ एंड लास्ट में हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए कॉमा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी इसी टाइप का होता है, राइट। अब यहाँ पे आप फंक्शन वगैरह ये सब नहीं डाल सकते हो, सिंबल वगैरह ये सब नहीं। सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन लिखने का ट्राई करूँ, ठीक है, नहीं सपोर्ट करेगा, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश करें तो यहाँ पे ले लेते हैं एरे, जेसन में किस तरीके से बनाएंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया एक, ये दूसरा पेस्ट कर दिया, ये तीसरा पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया है जेसन। कुछ इस तरीके से होता है की वैल्यू पेयर में, दिखने में ऑब्जेक्ट जैसा लगता है लेकिन ये काफी लाइट वेट है, ये स्ट्रिंग होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो इसको कर देते हैं कमेंट। कमेंट करेंगे तो एरर आएगा, ये भी जानने वाली बात है, तो इसको कमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एंड देखिए जेसन, जैसे कि मैंने बोला आपको कि सर्वर पे जो हम लोग डेटा भेजते हैं तो जेसन चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेथड होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। एंड जब हमारे पास डेटा आता है सर्वर से, जैसे सपोज हमने एपीआई कॉल किया, रिस्पॉन्स आया, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट में पास करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में पास करना होता है तो उसके लिए मेथड है जेसन डॉट पार्स। आइए दोनों जानते हैं यहाँ पे एंड क्या क्यों हमें यूज करना है ये भी जानेंगे। तो एक सबसे पहले मैं प्लेन ऑब्जेक्ट बना लूंगा ओबीजे इस टाइप का, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रकाश, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक एज नाम का की डाल देते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 28 एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको, अब देखिए सपोज एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भेजना है, तो डिपेंड कर रहे हो आप कौन सा एपीआई मेथड यूज करो। जैसे एक्सयूएस एक्सीएस होता है रिएक्ट में, तो वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो इम्प्लिसिटली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज कर रहा होता है, ठीक है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें एपीआई हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पेलोड में डेटा भेजना होता है नेटवर्क के, बस ऐसा समझिए, आपको एपीआई के बारे में भी नहीं जानना, बस ऐसा समझिए कि हमें जेसन में डेटा भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, एंड ओबीजे, ठीक है। अब सपोज यूजर नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या डाला, अपना नाम डाला, एज डाला। अब हमें सर्वर पे भेजना है ये डेटा, तो हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब ये होता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम ये यूज कर रहे हैं, एक्सीएस यूज कर रहे हैं रिएक्ट में जो यूज होता है, तो उसमें इम्प्लिसिटली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप नहीं यूज कर रहे हो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई तो आप ये मत समझना कि आपने प्लेन ही ऑब्जेक्ट भेज दिया है, जेसन नहीं भेजा, नहीं, वो बिहाइंड द सीन जेसन में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से चेक करें, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे कर देते हैं एंड सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया, इसका टाइप स्ट्रिंग है, जो मैंने बोला था आपको कि जेसन स्ट्रिंग होता है, ठीक है। एंड अगर हम वैल्यू आपको दिखाएं तो देखिए इस तरीके से ये जेसन में दिखाएगा कि डबल कोट्स में होगा हमेशा, स्ट्रिंग वैल्यू जो होगा वो डबल कोट्स में होगा एंड अगेन देखिए नंबर है, नंबर इस तरीके से हमें दिखा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे लिख देते हैं गेट गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्वर से डेटा गेट किया, ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जेसन में मिल रहा होगा डेटा, इस तरीके से, ठीक है। अब अब देखिए जेसन में हमें डेटा मिल रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं एंड यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। हमने इस तरीके से सेव किया, हमें ये दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो है इसमें से हम नेम गेट करना चाहते हैं, एज गेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन डॉट डॉट पार्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये आए कि हम यहीं से अगर कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो, ठीक है, तो ये है स्ट्रिंग एंड जेसन है, स्ट्रिंग है, यहाँ से अगर हम सपोज एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करें नेम प्रॉपर्टी, जो हम लोग ऑब्जेक्ट में करते हैं, तो ये आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये है अभी जेसन, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, प्लेन ऑब्जेक्ट, एंड उसके लिए मेथड है जेसन डॉट यहाँ पे पार्स, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे
तो ये अब प्लेन ऑब्जेक्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेन ऑब्जेक्ट दे चुका है लाइन नंबर 10 पे। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट नेम एंड हमें मिल जाएगा नेम प्रकाश। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था एपीआई कॉल का। तो एपीआई कॉल कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि सर्वर पे तो हमेशा ये जेसन ही भेजेगा, ठीक है, पेलोड में, नेटवर्क के पेलोड में। लेकिन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो है वो इंटरनली भी यूज हो सकता है, एक्सटर्नली भी यूज हो सकता है, ठीक है। ओके फाइन, ओके फाइन, इम्प्लिसिटली भी यूज हो सकता है एंड एक्सप्लिसिटली भी। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता है, ये हमने लिया नेटवर्क का। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, लोकल स्टोरेज का ले लेते हैं। तो लोकल स्टोरेज नेटवर्क का, अगेन ये ट्यूटोरियल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट है ये रहने देते हैं। एंड सबसे पहले तो एक मैं आपको चीज बताऊंगा दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गेट फन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से। एंड इसके अंदर हम कुछ कोड नहीं लिखते हैं, बस डाल देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि फंक्शन अनडिफाइंड ये सब क्या होता है, इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको स्ट्रिंगिफाई करें, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट करते हैं। तो अब हम लोग स्ट्रिंगिफाई करते हैं, बेसिकली जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आउटपुट देखेंगे तो फंक्शन यहाँ से हट चुका है, ठीक है। जैसे सपोज एक और चीज को यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जैसे सपोज सिटी एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ अनडिफाइंड। अन यहाँ पे लिख लेता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है, कॉमा दे देता हूँ। तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अ, ठीक है, ओके, हमें नहीं देना, इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, सिंटैक्स हमारा सही है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, फाइन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे डेटा को, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज एक तरीका है डेटा स्टोर करने का ब्राउजर में, लोकली, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम मतलब डेटा सेट कर रहे हैं, ये की वैल्यू पेयर में लेता है। तो यहाँ पे लेंगे, दे देंगे की, दे देंगे हम यहाँ पे की दे देंगे, सपोज यूजर नाम का की दे दिया हमने, ठीक है। यूजर्स कर देते हैं, ठीक है, यूजर्स नाम का की दे दिया। एंड यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यूजर इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब जब डेटा गेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें बस लिखना है यूजर डॉट गेट आइटम। यहाँ पे लिखना है यूजर डॉट, एक और करली, एक और पैरेंथेसिस दे दिया हमने। एंड यहाँ पे हमें लिखना है यूजर डॉट गेट आइटम, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें डेटा मिल रहा है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये जब डेटा लोकल स्टोरेज एंड सेशन सेशन स्टोरेज जो है ये स्ट्रिंग में डेटा लेता है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे डेटा डाला तो ये इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्स करना पड़ेगा, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जेसन डॉट पार्स करने से ये मिल जाएगा डेटा, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड ये आएगा एरर, ठीक है। ये स्ट्रिंग में जो कन्वर्ट किया है इस तरीके से नहीं कन्वर्ट किया है इम्प्लिसिटली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की मदद से, ये कन्वर्ट किया है टू स्ट्रिंग के मेथड से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैलिड जेसन बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। एंड यहाँ पे parenthesis देना पड़ेगा, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर 11 यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किया था वो इस तरीके से कन्वर्ट किया था, यूजर डॉट टू एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इस तरीके से, ठीक है। इसको कंसोल करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंसोल करते हैं तो ये आएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो जब हमने यूजर एंड यहाँ पे यूजर जो वैल्यू डाला था तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा होगा इम्प्लिसिटली, ठीक है। तो वो वैलिड जेसन नहीं था, वैलिड जेसन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं। तो ये हमने देख लिया यूजेज ऑफ जेसन, ये दोनों मेथड भी देख लिया। ओके फाइन। अब देखिए डिफरेंस थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमेज लेके रखा है,
जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है डेटा एक्सचेंज करने के लिए, सर्वर पर डेटा भेजने के लिए, गेट करने के लिए, ब्राउजर लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज में डेटा सेट करने के लिए, गेट करने के लिए, ठीक है। एंड ये क्या है, इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। हम डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर है, यूज करते हैं हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए सिंपली, ठीक है। ओके फाइन, प्रोग्राम में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रिक्ट सिंटैक्स है, कीज एंड स्ट्रिंग मस्ट यूज डबल कोट्स। इसका जो सिंटैक्स है काफी स्ट्रिक्ट है, जैसा कि हमने देखा डबल कोट्स ही हमें देना है की में, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिंटैक्स, कीज कैन बी अनकोटेड मेथड अगेन। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट काफी अच्छे से बताया है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आश्चर्य नहीं होना है। अगर आप आश्चर्य हो रहा है इसका मतलब आपने जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो शुरू से देखे प्लीज। यहाँ पे लिखा गया है सपोर्ट लिमिटेड टाइप, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। नो मेथड और एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। ओके फाइन। यहाँ पे लिखा गया है यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन सिस्टम। यहाँ पे लिखा गया है रिक्वायर्ड पार्सिंग टू कन्वर्ट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूज्ड फॉर इन प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता है, कैन इंक्लूड मेथड एंड एग्जीक्यूट लॉजिक, ठीक है। कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो होप ये आपको चीज समझ में आया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे लिखा गया है सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन क्या होता है, तो सीरियलाइजेशन समझ लेते हैं। सीरियलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, कन्वर्टिंग ए डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन स्टोर और ट्रांसमिटेड टिपिकली स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे बात हो रहा है ऑब्जेक्ट टू जेसन डॉट स्ट्रिंग बाई, बेसिकली जेसन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन, एक प्रोसेस है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को या फिर डेटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेट कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है, टिपिकली स्ट्रिंग। यहाँ पे ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो स्ट्रिंगिफाई हम लोग कर रहे थे, जो सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं या फिर लोकल स्टोरेज में सेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सीरियलाइजेशन है। एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसीरियलाइजेशन, ठीक है। जेसन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा सारा चीज। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।